उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देर रात सूरत के सैयदपुरा में असामाजिक तत्वों द्वारा गणपति पंडाल पर पथराव किया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने को घेराव किया, लेकिन इस मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुजरात समेत देश भर में इस समय गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। ऐसे में गुजरात के सूरत शहर में गणेश उत्सव के दौरान एक बड़े घटना सामने आई है। यहाँ सैयदपुरा इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा गणपति पंडाल पर पथराव की घटना से तनाव का माहौल हो गया, लेकिन इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी पर घेराव किया। लेकिन जानकारी के मुताबिक आक्रोशित लोगों ने सैयदपुरा पुलिस चौकी का घेराव किया, लेकिन इस घटना के बाद विधायक श्री क्रांति भल्लर भी मौके पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा और आश्वासन दिया कि पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने बताया कि इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ ही हंगामे के दौरान जहां जरूरत थी वहां लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले में 6 आरोपियों का गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 27 लोग हिरासत में हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सूरत के सभी इलाकों में पुलिस तैनात की गई है और जो लोग शांति भंग करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि कुछ लोगों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया, जिसके बाद झड़प हो गई और पुलिस ने तुरंत वहां से उन्हें हटा दिया गया। इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। जहां जरूरत थी वहां लाठीचार्ज भी किया गया और आंसू गैस भी इस्तेमाल किया गया। शांति भंग करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चारों तरफ करीब 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आस्था, आराधना और विश्वास की हुई जीत, असामाजिक तत्वों की हुई बड़ी हार। हमारे राज्य के गृह मंत्री माननीय श्री हर्ष सांघवी जी ने उसी पंडाल पर, सैयदपुरा गणेश महोत्सव के पंडाल पर स्वयं उपस्थिति देकर रात भर उन्होंने वहां पर भजन कीर्तन किया और इस प्रकार से आस्था, आराधना और विश्वास की फिर एक बार जीत हुई है। हमारे रिद्धि सिद्धि के देवता बप्पा गणेश जी के आराधना, साधना और विश्वास में कभी ना कोई कमी आई है और आने वाले समय में ना कोई कमी आने देंगे। इसीलिए आस्था, आराधना और विश्वास की फिर एक बार जीत हुई है और नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति और असामाजिक तत्वों वाले व्यक्ति जिन्होंने ये जघन्य घटना करने की कोशिश की है, उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इसीलिए कहा गया है कि रिद्धि सिद्धि के देवता जहाँ पर विराजते हैं वहाँ पर कभी इस प्रकार की घटना अगर घटाने की कोई कोशिश करे तो स्वयं ईश्वर आकर उन्हें सजा देते हैं। लेकिन हमारे गुजरात राज्य के गृह मंत्री ने वहाँ पर स्वयं उपस्थिति देकर प्रजाजन के ऊपर जो विश्वास पहले भी था और फिर एक बार विश्वास कायम करने में हुई भाजपा सरकार कामयाब। सूरत गुजरात का एक ऐसा मुख्य शहर है जहाँ पर हर प्रांत के लोग रहते हैं। हर प्रांत के लोग यहाँ पर आकर व्यवसाय और नौकरी करते हैं अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। लेकिन कुछ तत्व, नकारात्मक सोच के व्यक्ति ऐसे हैं जो इस आस्था, आराधना और विश्वास के माहौल को खराब करने की कोशिश, चेष्टा करते हैं। लेकिन गुजरात पुलिस और सूरत पुलिस इतनी सक्रिय है कि ऐसे लोगों को तुरंत ढूंढ निकालती है और ऐसे आरोपियों को सलाखों के पीछे तुरंत रखने में हुई फिर एक बार गुजरात पुलिस कामयाब। आइए अब सुनते हैं स्वयं हमारे गुजरात के गृह मंत्री माननीय श्री हर्ष सांघवी जी ऐसे माहौल को लेकर क्या कह रहे हैं। आज सूरत शहर में हम सबके लिए सबसे बड़े आस्था का केंद्र ऐसे श्री गणेश जी की स्थापना, और गणेश जी की ये स्थापना में 10 दिन तक सूरत शहर में हजारों पंडाल सूरत शहर के कोने कोने में, घर से लेके गलियों से लेके जो मेन रास्ते हैं वहां लगते हैं और हम सबकी आस्था का ये सबसे बड़ा केंद्र है। आज सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में 5 लोगों द्वारा
गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारने की कोशिश की गई और ये पत्थर गणपति जी के पंडाल तक जब पहुंचे तब सूरत पुलिस द्वारा ये सभी पत्थरबाजों को कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के साथ उनको बहकाने वाले 20 से ज्यादा और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूरत शहर पुलिस द्वारा ये पूरे क्षेत्र में कोम्बिंग की कार्यवाही उसी समय चालू कर ली गई थी। अभी भी ये कार्यवाही चालू है। मैं स्वयं, मेरे साथ ये क्षेत्र के विधायक, सूरत शहर के मेयर, हम सभी लोग यही पंडाल पर बैठ के सभी गणेश भक्तों के साथ मिलके श्री गणपति जी की आरती उतारी है, गणपति जी की पूजा अर्चना की है। सभी नागरिकों के साथ बैठ के गणपति जी के भजन भी गाए हैं। आज, अभी और पूरी रात मैं स्वयं सूरत शहर पुलिस कमिश्नर के साथ संपर्क में रह के ये कॉम्बिंग की कार्यवाही का निरीक्षण करने वाला हूं और सूरत शहर पुलिस कमिश्नर ने ये आश्वस्त किया है कि सूरत शहर में सूरज की पहली किरण, जब सूरत शहर के लोग सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे तब तक पत्थर फेंकने वाले और पत्थर फेंकने के लिए बहकाने में ये युवाओं को बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और सभी लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं खुद यही स्थल पे अभी हाजिर हूं। सूरत शहर की पूरी पुलिस की टीम रात भर जाग के सूरज की पहली किरणों से पहले ये सभी पत्थरबाजों को अरेस्ट करेगी और गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। पत्थरबाजी में छोटे बच्चों का इस्तेमाल हुआ है, तो षड्यंत्र की शंका देख रहे हैं। देखिए, ये वारदात कुछ घंटे पहले ही हुई है। राज्य के गृह मंत्री के तौर पे जब इंक्वायरी चालू है, कॉम्बिंग अभी चालू है, मेरा ये मानना है कि ये पूरी डिटेल्ड कार्यवाही और डिटेल्ड माहिती मैं आपको कल दोपहर को दूंगा। मैंने मेरी गांधीनगर का प्रवास रद्द किया है। मैं सूरत शहर के सभी लोगों के साथ कल यहाँ ही रुका हुआ हूँ। ये पूरे तहकीकात के बाद मैं आपको स्वयं पूरी माहिती आपको प्रेस को दूंगा। खास तौर पे मेरी एक विनती है कि ये राज्य मात्र देश नहीं, मात्र राज्य के युवा नहीं, लेकिन देश भर के युवाओं का सपना साकार करने के लिए रोजगारी देने वाला सबसे बड़ा राज्य है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी उम्र कोई भी हो, लेकिन हमें कोई बहकावे में लाए और वो बहकाने में आके हम अगर इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो ये प्रयास की सजा वो सबसे सख्त होगी। उसमें कोई भी उम्र नहीं नजर में आती है। गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले एक भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, इस प्रकार की कोई भी करतूत अगर आप कर रहे हो तो आप जरूर से ये सोच के रखना कि किसी भी प्रकार की छूट आपको नहीं मिलेगी। मैं ज्यादा शब्द में नहीं बोलूंगा, लेकिन कानून के हिसाब से कार्यवाही एकदम स्ट्रांग की जाएगी और फिर कोई कभी भी किसी भी धर्म इस प्रकार के पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। और कई लोग रात को 2:30 बजे आप खुद पहुंचे, क्या संदेश दे रहे हैं देश की राज्य की जनता को? भाई, ये तो लोहे के ताले हैं। ताले किसी के भी बना लो। गुजरात में अगर पत्थर फेंकने की हिम्मत करोगे तो ताले भी टूटेंगे और एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और इससे भी कड़ी कार्रवाई होगी। ताले लगा के अंदर छुपने से, पत्थर मार के आप नहीं बच सकते। कानून के हिसाब से सभी लोगों को जीना चाहिए। कानून में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप रात को खुद 2:30 बजे पहुंचे, क्या संदेश दे रहे हैं? ये मेरे लोग हैं। राज्य के कोई भी नागरिक किसी भी मुसीबत में हो, मेरी जिम्मेदारी है उनके साथ रहने की। मेरी सूरत शहर की पुलिस पिछले कई घंटों से
सभी लोगों को समझा के इस प्रकार के धार्मिक और खास तौर पे गणपति जी जैसे जब त्योहार जब बन रहा हो तब इस प्रकार की हिम्मत करना, इस प्रकार के कृत्य करना, ये अपने आप में बहुत ही शर्मजनक घटना है। ये घटना को मैं लाइटली नहीं लेता हूँ। ये 2:30 बजे है, सुबह तक भी मैं जागूंगा। मेरे अपने लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ। सूरत की जनता को एक शांति और सलामती का उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।